तन बंध का अरु कर्म की, कह कर स्वरूप यथा ते जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिनवा रानी माँ को वंदना। बेटे एक कुर्सी लगा देना उनको, कुर्सी। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए ब्राह्मी बेदेही आपके सामने यहाँ स्वाध्याय करा रही हैं 6 डाला पर, जबकि हमारा अभी तक ऑफलाइन साक्षात विद्या निकेतन शुरू नहीं हो पाया था, लेकिन हमारा मात्र ऑनलाइन में ही आपने इस प्रकार विद्या अर्जित की है कि आप सबके सामने, समाज के सामने ये पहला बैच तैयार हुआ है जो कि 10th में आया है, लेकिन मात्र 1 वर्ष की विद्या में ही और द्वितीय वर्ष चल रहा है। ब्राह्मी बेदेही 6 डाला के ऊपर आपके सामने स्वाध्याय प्रस्तुत कर रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो अझायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। यहाँ हमने अभी 6 डाला ग्रंथ का मंगलाचरण किया। 6 डाला ग्रंथ पंडित दौलत राम जी द्वारा रचित है। पंडित दौलत राम जी का जन्म विक्रम संवत 1855 से 56 के बीच में सासनी हाथरस जिला में माना जाता है। इनके पिता का नाम टोडरमल जी था, जो कि गंगटीवाल गोत्रीय पल्लीवाल जाति के थे। दौलत राम जी की 2 प्रमुख रचनाएं हैं। पहली तो 6 डाला, जिसका कि आज हम यहाँ स्वाध्याय करने जा रहे हैं, और दूसरी दौलत विलास। 6 डाला ग्रंथ का निर्माण विक्रम संवत 1891 में हुआ था। 6 डाला एक ऐसा ग्रंथ है जो पूरी जैन समाज में सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। लोगों के कंठ का हार बनी हुई है 6 डाला। पंडित जी का स्वर्गवास 1923 शीर्ष मार्ग शीर्ष कृष्ण अमावस्या को दिल्ली में हुआ था। अब इस ग्रंथ का नाम 6 डाला क्यों रखा गया? क्या प्रश्न है? इस ग्रंथ का नाम 6 डाला क्यों रखा गया? तो उसके 2 कारण आते हैं। पहला, जैसे किसी युद्ध क्षेत्र में शत्रु से बचाव के लिए एक ढाल का प्रयोग होता है। युद्ध क्षेत्र में शत्रु से बचाव के लिए किसी ढाल का प्रयोग होता है, वैसे ही इस संसार चक्रव्यूह से, इस संसार से, इस जीव को मुक्ति दिलाने के लिए, मिथ्यात्व से छूटने के लिए, मोह राग द्वेष से छूटने के लिए यह 6 डाला ग्रंथ का निर्माण हुआ। दूसरा कारण क्या आता है? ये जो 6 डाला शब्द है, मतलब इसमें जो ढाल शब्द है, इस ढाल शब्द का अर्थ होता है राग, राग या धुन या लय। तो ये जो 6 ढाल है, इन 6 ढालों की अलग अलग रागें हैं। जैसे पहली ढाल में चौपाई राग चलती है, दूसरी में पद्दरी राग चलती है, तीसरी में जोगी रासा चलती है।
ऐसे ही छयों ढालों में अलग अलग राग, अलग अलग लय चलने से भी इसका नाम छह ढाल रखा गया। अब इस संसार में सभी जीव दुखी हैं, दुख से डरते हैं, सुखी होना चाहते हैं, परंतु सुखी होने का जो सच्चा उपाय है उसे जानते ही नहीं। अनादि से यह जीव बस झूठे और गलत उपाय करते आया है। कैसे झूठे उपाय, कैसे गलत उपाय? तो टीवी देखने में सुख मानना, मोबाइल चलाने में सुख मानना, भूख लगने पर भोजन करने में सुख मानना, इत्यादि सारे झूठे उपाय हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति है, उसके पास घड़ी नहीं है, उसको घड़ी चाहिए। अब वो बहुत दुखी है कि मेरे पास घड़ी क्यों नहीं है। एक दिन उसका भाग्य खुला और किसी दुकान पर गया और उसने वहां से अपनी मनपसंदीदा घड़ी खरीद ली। अब क्या? अब वो अपने आप को सुखी मान रहा है कि पहले मेरे पास घड़ी नहीं थी तो मैं दुखी था, पर अब मेरे पास घड़ी आ गई तो मैं सुखी हो गया। अब जा रहा था रास्ते में, अब इतनी अच्छी लगी घड़ी कि पूरे रास्ते पर निहारते निहारते गया और चोर आया और घड़ी ले गया। अब जो उसने वह सुख माना था, वो सुख था तो नहीं, पर उसने माना था, तो वो क्या हुआ? दुख में परिवर्तित हो गया। पहले दुखी था, फिर उसने माना कि मैं सुखी हुआ, परंतु क्या वह सुखी हुआ था? नहीं हुआ था, वह सिर्फ एक सुखाभास था। ऐसे ही यह जीव क्या करता है? पर पदार्थों में इष्टपना मानता है कि मैं उससे सुखी हो रहा हूं, परंतु वह सब क्या है? कि सुखाभास हैं। तो जीवन आदि से क्या भूल करता आया है कि अपने स्वरूप को ना जानकर पर पदार्थों में लगा है। सुखी होने का जो सच्चा स्वरूप है उसको जानता ही नहीं। क्या है सुखी होने का सच्चा उपाय? तो पंडित जी छैडाला ग्रंथ में बताते हैं कि सुखी होने का सच्चा उपाय सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र है। तो जीव अनादि से दुख क्यों प्राप्त करते आया है? दुखी क्यों है? क्योंकि वो अनादि से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र में लगा हुआ है। अब पहली ढाल में पंडित जी चारों गतियों में यह जीव दुख कैसे भोगता है उसका वर्णन करते हैं कि चाहे मनुष्य गति हो, देव गति हो, त्रियंच गति हो, नरक गति हो, हर गति में यह जीव सिर्फ दुख ही दुख पाता है। तो सुखी होने का उपाय क्या है? कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को जानो, उसके स्वरूप को समझो। दूसरी ढाल में क्या बताते हैं? दूसरी ढाल में मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र का स्वरूप है कि यह जीवन आदि से क्या भूल करता आया है, किसके कारण यह भूल करता आया है? तो यह मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र के कारण ही तो भूल करता आया है। तो आज हम यहाँ पर दूसरी ढाल मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का स्वरूप देखने जा रहे हैं। दूसरी ढाल है पद्धति छंद 15 मात्रा का। छंद 1, संसार में परिभ्रमण का कारण। ऐसी मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तातीन को तजिए सुजान सुन, तिन संक्षेप कहूँ बखान। क्या कहा? कि ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरणवश, यानी मिथ्या अर्थात मिथ्यात्व, दृग अर्थात दर्शन, ज्ञान अर्थात ज्ञान, चरण अर्थात चारित्र या आचरण, वश अर्थात वशीभूत होकर। तो यह जीव इन मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र के वशीभूत होकर क्या करता है? कि भ्रमत भरत दुख जन्म मरण। भ्रमत अर्थात भटकता है, फिरता है। भरत अर्थात
भोगता हुआ, इन चारों गतियों में भोगता हुआ। क्या भोग रहा है? कि दुखों को भोगता हुआ। कैसे दुख हैं वो? कि जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ इन चारों गतियों में भटकता रहता है, फिरता रहता है। क्या कहा? वापस देखते हैं कि यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर इन चारों गतियों में जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ भ्रमण कर रहा है, भटक रहा है। अब जैसे सुखी होने का सच्चा उपाय तो उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के पहले अध्याय के सूत्र नंबर 1 में कहा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष का मार्ग है। तो इसका विपरीत होने पर क्या होगा? कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणी संसार मार्ग है कि नहीं? जब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र संसार का मार्ग हुआ कि नहीं हुआ? अब यदि कोई जीव, चतुर्गति का कोई जीव दुखों से बचने का प्रयास करे तो क्या वह बच पाएगा? नहीं बच पाएगा। वापस सुनो कि चतुर्गति से बचने का यदि कोई जीव प्रयास करे तो क्या वह बच पाएगा? कि नहीं बच पाएगा। कि क्यों नहीं बच पाएगा? क्योंकि उसने उसके स्वरूप को जाना ही नहीं। यदि वह जीव उसके स्वरूप को जान ले, भली भांति समझ ले, तो उसको मोक्ष मार्ग हो जाएगा। तो बचने का उपाय क्या है? कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग करना है। अब कैसे त्याग करना है? कि जाओ भगवान के पास जाओ, भगवान से बोलो, भगवान मुझे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र बिल्कुल नहीं पसंद, तो इनका त्याग करा दो और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करा दो। अब ऐसा थोड़ी ना होता है कि तुम जाके भगवान से बोल दो, भगवान थोड़ी ना कुछ करते हटते हैं। तो क्या करना होगा? कि उसके स्वरूप को भली भांति समझना होगा। अब कुछ लोग हैं वो क्या कहते हैं कि आप तो बताओ, हम तो सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं। आप बोलो हम अंजना जल का त्याग करेंगे, आप बोलो हम आलू का त्याग करेंगे, आप बोलो हम सारे जमीकंद का त्याग करने को तैयार हैं, पर बस हमें तो मोक्ष मार्ग की प्राप्ति चाहिए। तो ऐसे बोलने से थोड़ी ना मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा बोलकर जीव अपने आप को महान समझने लगता है, दूसरे लोगों से कहता है कि तुम करके बताओ। ये सब तो पुण्य बंध के कारण है। क्या कहा? ये सब तो पुण्य बंध के कारण है। इनका तू त्याग नहीं भी करे तो भी अपने आप त्याग हो जाएगा। क्या बात कर रहे हो? अपने आप कैसे त्याग हो जाएगा जब मैं त्याग ही नहीं करूं तो? कि जब जन्म मरण का अभाव होगा तब अपने आप सब त्याग होना ही है ना। परंतु इन सब के बाद, इन सब का चाहे घर छूट जाए, कपड़े छूट जाए, मकान छूट जाए, सब कुछ छूटने के बाद भी एक ऐसी चीज है जो नहीं छूटती। क्या है वो? मोह। मोह नहीं छूटता। यह जीवन आदि से है मोह से हारा, चहुं गति में भटक रहा, दुख सहता बेचारा। क्या कह दिया? कि यह जीव अनादि से सिर्फ किससे हारा है? कि मोह से हारा है। और उससे क्या कर रहा है? चारों गतियों में भ्रमण कर रहा है और दुख ही दुख पा रहा है। मोह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला दर्शन मोह, दूसरा चारित्र मोह। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियां होती हैं और चारित्र मोह की 25 प्रकृतियां होती हैं। तो यहाँ हम मिथ्यात्व की बात कर रहे हैं और मिथ्यात्व आता है दर्शन मोह में। दर्शन मोह की प्रकृति में मिथ्यात्व आता है। इसलिए यहाँ किसकी बात चल रही है? कि दर्शन मोह की बात चल रही है। अब जैसे आप कहीं यात्रा पे गए, 10-12 दिन की यात्रा थी, आप वहां गए, तो आप 10 से 12 जोड़ी कपड़े तो लेके जाओगे, पूरा घर तो नहीं उठा के लेके जाओगे। जो कपड़े नहीं लेके जाने उनको घर छोड़ के जाओगे।
तो वो जो कपड़े घर पर हैं उन्हें आपने सिर्फ छोड़ा है, त्यागा नहीं है। क्या कहा कि जो कपड़े घर पर हैं उन्हें आपने सिर्फ छोड़ा है, त्यागा नहीं है। त्यागने का अर्थ है पूर्णतः रूप से त्याग कर देना। उन कपड़ों के प्रति आपको मोह तो है कि मेरे कपड़े हैं, मैं घर आऊंगा तो वापस पहनूंगा। अब जैसे हम सारियां कन्याएं हैं, अपने घर को छोड़कर आई, तो हम अपना घर छोड़कर आई, त्याग कर थोड़ी आई हैं। हमें अपने माता पिता से लगाव तो है, मोह तो है उनके प्रति कि मेरी मम्मी है, मेरे पापा हैं, त्याग कर थोड़ी आए हैं हम उनको। तो यह जीव अनादिकाल से किस कारण से दुखी है? कि मिथ्यात्व के कारण से दुखी है। तो क्या करना होगा? कि मिथ्यात्व का त्याग करना होगा। मिथ्यात्व किसे कहते हैं? कि उल्टी मान्यता का नाम ही तो मिथ्यात्व है। उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है। जो जैसा है उसको वैसा नहीं जानना, वही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? अग्रहित और ग्रहित। तो अग्रहित क्या है? जो अनादि काल से चला आ रहा हो उसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जो अनादि काल से चला आ रहा हो उसे अग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। और जो नया नया नवीन ग्रहण किया हो उसे ग्रहित मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे कुदेव, कुशास्त्र, कुधर्म, ये सब नवीन ग्रहण किए हैं, तो ये ग्रहित मिथ्यात्व में आए। अब यह जीव अनादि से सिर्फ यही भूल करता आया है कि पर पदार्थों में अपनापन मानता है, मिथ्यात्व में लगा पड़ा है। यहाँ पे एक पंक्ति आई है कि भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, यानी जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ। तो जन्म मरण थोड़ी ना दुख के कारण है। क्या बात करो, यहाँ लिखा तो है कि भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, कि जन्म मरण के दुखों को भोग रहा है। तो जन्म मरण थोड़ी ना दुख के कारण है। दुख का कारण क्या है? मिथ्यात्व है। तो फिर जन्म मरण किसके कारण हुए? मिथ्यात्व के कारण हुए ना। जन्म मरण दुख के कारण नहीं है, जन्म मरण मिथ्यात्व के कारण है, क्योंकि दुख का कारण मिथ्यात्व ही तो है। तो आगे क्या आता है कि ताते इनको तजिए सुजान, कि ताते अर्थात इसलिए, इनको तो किनको? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र को तजिए सुजान, ये त्यागो। हे भव्य जीव, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को त्यागो। कैसे त्यागो? चलो भगवान के पास चलते हैं, उनसे बोल देंगे और हो जाएगा काम। कि नहीं, उनके स्वरूप को भली भांति जानकर उनको समझकर त्यागो। कि मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को भली भांति जानकर त्यागो। अब आप किसी चीज का त्याग करते हैं तो उससे पहले आपको ज्ञान तो होता है ना। आप घर से बाहर जा रहे हैं तो आपको पता होगा कि आप क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। कि बाहर से कुछ काम है, कुछ सामान लाना है, इसलिए बाहर जा रहे हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा? ऐसे ही जब तक मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप भली भांति समझ नहीं आएगा तो उनका त्याग कैसे करोगे? क्या कहते हैं आगे कि सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, कि हे भव्य जीव सुनो मैं क्या कह रहा हूं। दौलत राम जी कह रहे हैं कि सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं, इन सब का वर्णन कर रहा हूं कि सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, कि इन सब का संक्षेप से वर्णन कर रहा हूं तो उसे समझो तो सही।
उसको जानो तो सही कि मैं क्या कह रहा हूं। ऐसे मिथ्याद्रग ज्ञान चरणवश, यानी यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, कि जन्म मरण के दुखों को भोगता हुआ इन चारों गतियों में भटकता है, फिरता है। ताते इनको तजिए सुजान, कि इसलिए इनका स्वरूप जानकर, इनका स्वरूप भली भांति जानकर इनको त्यागो। अब इनका स्वरूप भली भांति जानना है, इसलिए यहाँ तजी शब्द के साथ सुजान शब्द आया है कि ताते इनको तजिए सुजान, कि इनके स्वरूप को, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के स्वरूप को भली भांति जानकर उनको त्यागो। कि सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, कि हे भव्य जीव सुनो, मैं संक्षेप से वर्णन कर रहा हूं मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का, उसको सुनो। इसका अन्वयार देखते हैं। यह जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार जन्म और मरण के दुखों को भोगता हुआ चारों गतियों में भटकता फिरता है। इसलिए इन तीनों को भली भांति जानकर छोड़ देना चाहिए। इसलिए इन तीनों का संक्षेप से मैं वर्णन करता हूं, उसे सुनो। भावार्थ, इस चरण में ऐसा समझना चाहिए कि मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र से ही जीव को दुख होता है, अर्थात शुभाशुभ रागादिक विकार तथा पर के साथ एकत्व की श्रद्धा, ज्ञान और मिथ्या आचरण से ही यह जीव दुखी होता है, क्योंकि कोई संयोग सुख दुख का कारण नहीं हो सकता। ऐसा जानकर सुखार्थी को इन मिथ्या भावों का त्याग करना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ संक्षेप से उन तीनों का वर्णन करता हूँ। अब यह जीव क्या मानता है कि संयोगों को सुख दुख का कारण मानता है और दुखी होता रहता है। तो संयोग थोड़ी ना सुख दुख के कारण है। वही बात, सुख दुख का कारण क्या है, दुखी होने का कारण क्या है कि मिथ्यात्व। एक बार इस छंद को हम वापस दोहराते हैं। ऐसी मिथ्याद्रग ज्ञान चरण वश, भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तातिन को तजी ये सुजान, सुन तिन संक्षेप कहूं बखान। क्या कह रहे दौलत राम जी कि अब तो तुझे पता चल चुका है कि तू किस कारण से दुखी है, बस उसका स्वरूप भली भांति जानना है। उसका स्वरूप भली भांति जानकर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही जाएगी। हम सब भी ऐसे मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का त्याग कर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देती हूं। आपने देखा ब्राह्मी वैदेही जो कोटा निवासी है, ये शायद पहला स्वाध्याय, पहला इस ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन का ये पहला स्वाध्याय समाज के सामने प्रस्तुत हुआ है। और 2 साल लॉकडाउन लगने के बाद भी ये केवल ऑनलाइन शिक्षा हमारी प्रज्ञा दीदी के और रजनी दीदी और रानी बहन जी, इन सबका शिक्षा का कमाल है कि बस थोड़ा इतना सुधार करना। बेदही सुनो जरा, आपने जो कहा ना जन्म मरण दुख नहीं है, माने दुख का कारण तो दुख है ही, और उसके फल में जो है वो भी दुख रूप है। जन्म मरण स्वयं दुख रूप है और उसका जो कारण है मिथ्यात्व, वो तो दुख रूप है ही। और लेकिन यदि कहना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि द्रव्य जन्म और द्रव्य मरण ये दुख का कारण नहीं है, बल्कि भाव जन्म और भाव मरण
ये दुख का कारण है। इस प्रकार हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ये वैदेही हमारे ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन का नाम रोशन करेगी। जोरदार करतल ध्वनि से पुनः स्वागत करें। आप अभी कोटा में द्रव्य संग्रह ग्रंथ पर आपने एक कक्षा चलाई थी, वहां पर स्वाध्याय कराया था कोटा में द्रव्य संग्रह ग्रंथ जैसी ग्रंथ पर। और यहाँ सारी ब्राह्मियों से में हमारी यही अपेक्षा है। और देखो, भाव ये नहीं होना चाहिए कि हमें कोई प्रवचन करना है, ये तो स्वाध्याय है, ये तो अभी बहुत आपको सीखना बाकी है। और जो अच्छा समझ सकता है वही अच्छा समझा सकता है, ऐसा नियम है।